वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वर कॉमर्स क्लास। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में डेथ ऑफ ए पार्टनर लेसन का एक टॉपिक करेंगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो पार्टनर डेड हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे कैपिटल का, बाय करंट अकाउंट, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे जो क्रेडिट बैलेंस होगा। बाय लोन बाय पार्टनर अकाउंट, यानी कि जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है वो लोन क्रेडिट होगा, यानी कि उसको वापस मिलेगा। बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितना भी जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, उसमें ओल्ड रेशियो के हिसाब से उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का है। फिर बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम क्रेडिट करेंगे डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये भी ओल्ड रेशियो में होगा। बाय सैलरी और कमीशन अकाउंट, हम उसको सैलरी या कमीशन अगर है प्रिस्क्राइब तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट, यानी शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेथ, ये क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट में। फिर है बाय गुडविल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट करेंगे, जितना भी गेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट होंगे और उसको गुडविल मिलेगी डिसीज पार्टनर्स को। तो हमने इसमें क्या क्या किया, इसमें कैपिटल बैलेंस लेंगे ओपनिंग, उसके बाद लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, फिर शेयर इन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट्स एंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको टिल द पीरियड ऑफ डेथ, एंड बाय सैलरी और कमीशन अकाउंट उसको मिलेगा। उसके बाद पीएल सस्पेंस अकाउंट, यानी प्रॉफिट में जब उसकी डेथ हुई उस पीरियड का उसको क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट, और एक गुडविल अमाउंट मिलेगी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा जो गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट्स के थ्रू क्रेडिट होगा। अब हम डेबिट साइड में जाएंगे टू करंट अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का डिसीज पार्टनर्स का तो वो डेबिट होगा। टू लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है तो वो डेबिट होगा। इसके अलावा रिवोल्यूशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस डेबिट होगा डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो भी डेबिट होगा, ये ओल्ड रेशियो में। फिर है टू ड्राइंग अकाउंट, जो भी डिसीज पार्टनर्स ने पर्सनली उसके लिए कोई पैसा या गुड्स विड्रॉ किया है तो वो डेबिट होगा। फिर है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के साथ उसका इंटरेस्ट भी डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है गुडविल, कोई पहले से ही गुडविल है एग्जिटिंग, उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है ओल्ड रेशियो में, वो पार्टनर्स सभी पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, तो डिसीज पार्टनर्स को भी हम डेबिट करेंगे। और उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के टोटल में से घटाने के बाद जो बचेगा वो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस डेबिट साइड का बैलेंस, तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसे और अच्छी तरह समझने के लिए। चैप्टर 7 डेथ ऑफ ए पार्टनर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 25 टीएस गरेवाल। The balance sheet of Sadhu, Raja and Karan who were sharing profit ratio in the 4:4, ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उनका 4:4, 4/10, 2/10, 4/10 ऑन 31st March 2012 was as follows। अब बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 10,000, जनरल रिजर्व सभी पार्टनर्स में पड़ता है ओल्ड रेशियो में, तो इस प्रकार से डिसीज पार्टनर्स को उसके रेशियो के हिसाब से 4/10 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी है, लोन 22,000 ये फर्म का लोन है, इसे डिसीज पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। फिर है कैपिटल, साधु 80,000, राजा 60,000, करण 1 लाख, तो साधु का अकाउंट बनाएंगे तो 80,000 उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। कैश 26,000, स्टॉक 64,000, इन्वेस्टमेंट 85,000, लैंड एंड बिल्डिंग 97,000, साधुज लोन 20,000, यानी कि साधु का लोन मतलब क्या है कि इसमें फर्म ने उसको लोन दिया है तो ये उसके अकाउंट में डेबिट होगा। तो अब तक कितनी एंट्री आई, 1 2 3। नेक्स्ट, साधु डाइड ऑन 31st July 2012, सबसे मेन है 31st July 2012, अकाउंट क्लोज का हुआ 31st March 12, और 31st जुलाई को उसने क्या किया, उसकी डेथ हुई, तो कितने महीने का उसको हमने प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि मार्च से जुलाई तक का, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ, तो 4 मंथ का उसको बेनिफिट देना है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, यानी कि जो लास्ट 3 years का एवरेज होगा उसमें हम अगर 2 years परचेज की मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी फर्म की, और फिर उसका जो हिस्सा होगा, जो उसका शेयर होगा 4/10, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
Sadhu's share of profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of sales. अब यहाँ पर प्रॉफिट हमने उसके ट्रांसफर करना है पीएल सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट करना है डीसी पार्टनर्स को, सेल्स बेस पे करना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 अमाउंटेड 4,50,000। ये सेल्स कौन से? ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की सेल 4 लाख रुपए। एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2012 सेल्स 2,70,000। 2,70,000 कौन सी सेल्स है? बिटवीन द अकाउंट क्लोज एंड till the death. The profit for the year ended 31st March 12 was calculated 1,25,000। ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। इस प्रॉफिट में से उसको सेल्स के रेशियो में उसको प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे जो पीएल सस्पेंस के थ्रू होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम। तो यहाँ पर हम 4 मंथ का देंगे क्योंकि वो 31 मार्च क्लोज हुआ अकाउंट और 31 जुलाई 12 को उसकी डेथ हुई, तो 4 महीने का इंटरेस्ट हम 5% के हिसाब से क्रेडिट करेंगे। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वाज 55। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है गिवन, तो ये एवरेज प्रॉफिट है जिसके बेस पर हम गुडविल निकालेंगे। तो प्रीपेयर साधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, कितना साधु कैपिटल का बैलेंस आएगा, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साधु शेयर इन गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कैसे निकालेंगे बच्चों? गुडविल ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बेस है और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट गिवन है 55,000 रुपीज़, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बच्चों? 2, तो कितनी गुडविल हो गई? 1,10,000 रुपये। अब इसमें हमें साधु का शेयर देना है। साधु का शेयर कितना है? तो आप लिखेंगे शेयर इन गुडविल। अब वो कितना है? 4/10। तो सीधी सी बात है, हम 1,10,000 में से उसको कितना देंगे? 4/10 दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 44,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब इस 44,000 रुपीज़ को हम किस रेशो में करते हैं? गेनिंग रेशो में। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में न्यू रेशो माइनस ओल्ड करके हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशो इज गिवन बट न्यू रेशो नॉट गिवन। तो हम इसी रेशो को, यानी कि राजा और करण का जो 2:4 रेशो है, इसी रेशो में हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा राजा और करण। तो राजा और करण का रेशियो क्या है? 2:4। तो इसी को हम क्या मानेंगे? गेनिंग रेशियो मानेंगे। तो 44,000 को 2:4 यानी कि इसको हम 1:2 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 1/3 और 2/3 में इसको ट्रांसफर कर देंगे उसके अकाउंट में। तो देखो कितने अमाउंट आएगी। तो 44,000 इंटू 1/3 ये राजा के अकाउंट का डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। तो कितना हो जाएगा? 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 कितना बचा? 1, 3 × 12 बचा 1, 3 3 3 3 3 3, तो 14,000। तो 3 × 3 बचा 1, 3 × 12, 3 × 12 ये हो जाएगा आपका 3 × 3 बचा आपका कितना? 1, बन गया भैया 14, 3 × 12 2 14 ये आ जाएगा 666। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 14,666। तो ये अमाउंट राजा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे राजा के बाद करण। तो 44,000 रुपीज़ इंटू 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 14,666। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 1, 2 × 6 = 12 13, 1, 2 × 6 = 12 13 3, ये हो जाएगा 29,332। तो इसको 1 रुपये बढ़ा दीजिए लमसम करने के लिए, क्योंकि पॉइंट आएगा 667। तो हम इसको मान लेते हैं 14,667 और इसको मान लेंगे 29,333। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। ये राजा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये करण को, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे साधु शेयर इन प्रॉफिट्स। अब देखिए प्रॉफिट्स को हम किस बेस पे निकालेंगे बच्चों? प्रॉफिट्स को हम बेस पे निकालेंगे, किस बेस पे निकालेंगे? प्रॉफिट को हम सेल्स बेस में निकालेंगे, यानी 4,50,000 और 2,70,000। प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,25,000। तो साधु शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट्स अपॉन टोटल सेल्स इंटू सेल्स टिल द डेथ, यानी अकाउंट क्लोज से और डेथ तक की, और इंटू प्रॉफिट शेयर। अब देखिए साधु का कितना शेयर है? 4/10 है। उसकी सेल्स कितनी है? 2,70,000
और लास्ट ईयर की सेल कितनी है 4,50,000 और प्रॉफिट कितना 1,25,000। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो 3 से काट दीजिए 315, सारी जीरो काट दीजिए 315 45, 3 9 जा 27, फिर काट दीजिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा काट दीजिए, जीरो से जीरो कर दीजिए, फिर इसके बाद दोबारा काट दीजिए। ठीक है, 3 से काट दीजिए 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2500 इंटू 3 कितना हो गया, तो आपके पास आएगा 25 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 7,500। और 7,500 को 4 से गुना करने कितना आएगा 4 0 0 4 0 0 4 मुझे 20 2 4 7 30,000, 30,000 उसका प्रॉफिट आ गया। तो ये भी हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसके बाद हम एक कैलकुलेशन और करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कैपिटल है उसकी, कैपिटल उसकी है 80,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो 80,000 रुपीज़ कैपिटल है, रेट कितना है 5% पर एनम, 5/100 और इंटू कितना करेंगे, कितने मंथ का है 4 मंथ का। कैसे निकाला 4 मंथ, क्योंकि 31 मार्च 12 को अकाउंट क्लोज हो रहा है, जबकि 31 जुलाई से डेथ हुई। तो 31 मार्च से 31 जुलाई तक कितने मंथ हुए 4 मंथ। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 4 3 जा 12 कर दीजिए, और फिर 3 से काट दीजिए इसको, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका। तो 5 5 30 3 5 3 3 33 5 3 33 5 3, तो ये आ गया 1,333 रुपये। कितना आ गया 1,333 रुपये। तो ये इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फिर एक आ जाता है रिजर्व। रिजर्व कितना गिवन है बच्चों, रिजर्व आपका कितना गिवन है, रिजर्व, तो रिजर्व आपका है 10,000 रुपीज़। तो हम 10,000 रुपीज़ को क्या करेंगे, हम 10,000 रुपीज़ से उसका प्रॉफिट देखेंगे कितना है 4/10। तो 10,000 रिजर्व को बांट दीजिए 4,000। तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली। अब हम इनको क्रेडिट कर दें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डिसीज पार्टनर्स में क्या आएगा, कैपिटल बैलेंस आएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना है इसका कैपिटल बैलेंस 80,000 रुपीज़। इसके बाद इसको हमने क्या 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 दिया है, सबसे पहले हमने क्या निकाला था गुडविल। और गुडविल हमने कैसे कैसे दिया था, राजा कितना दे रहा है 14,667। तो लिख दीजिए बाय राजाज कैपिटल अकाउंट 14,667, और बाय करंस कैपिटल कितना निकाला था हमने 20, ये देखिए कितना निकाला था 29,333। तो कितना निकाला बच्चों 29,333। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, उसको हम पीएल सस्पेंस में दिखाएंगे। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकाला था 1,333। इसके बाद फिर हमने और क्या निकाला था, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,333। इसके बाद अब प्रॉफिट भी दे दीजिए, प्रॉफिट भी आपका पीएल सस्पेंस में जाएगा। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया बच्चों, ये प्रॉफिट का है, ये आया था आपका प्रॉफिट कितना आया 30,000। ये देखो हमने 30,000 निकाला था प्रॉफिट के। इसके बाद और क्या आएगा, बैलेंस आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल हमने बांट दी, पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, गेनिंग पार्टनर्स को, पीएल सस्पेंस अकाउंट कैपिटल आ गया और प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर एक और एंट्री है रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, और रिजर्व कितना निकाला था मैंने 4,000। तो हमने चारों कैलकुलेशन को क्रेडिट कर दिया। ये देखिए 4,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व। अब ये हमारा टोटल हो जाएगा, लेकिन इसमें एक एंट्री और थी बच्चों, साधुज लोन 20,000। तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये लोन फर्म ने दिया है। तो लिख दीजिए टू लोन, ये 20,000। तो देखिए हम कितना बैलेंस हम एग्जीक्यूटर को देंगे, तो टू साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो कितना बैलेंस आ जाएगा, तो क्रेडिट का टोटल कर दीजिए बच्चों। टोटल का क्रेडिट कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10 3 13, 13 को 3 8 1, 4 3 7 6 13, 13 को 3 8 1, 4 3 7 6 13, 13 को 3 8 1, 5 5 1 6 6 9 15, 15 4 19, 19 को 9 8 1,
एक और 3 4, 4 2 6, 1 7 और 8 15, 1,59,333। अब 1,59,333 में से घटा दीजिए 1,59,333 में से कितना घटेगा 20,000। तो 20,000 घटाने में कितना आ गया बच्चों 1,39,333। तो इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव अकाउंट हमने कितना दिखाया 1,39,333। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतना उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो साधुस कैपिटल हमने क्या क्या किया, कैपिटल बैलेंस लिया, उसके बाद गेनिंग पार्टनर्स को हमने डेबिट किया अमाउंट से 2:4 रेशो में, क्योंकि न्यू रेशो नहीं दिया हुआ था तो ओल्ड रेशो में किया। पीएल सस्पेंस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट था सेल्स बेस पे वो हमने कैलकुलेट करके क्रेडिट किया। और जनरल रिजर्व जो ओल्ड रेशो था 4/10 उसमें हमने उसको क्रेडिट किया। तो टोटल उसका क्रेडिट हुआ 1,59,333। उसमें से जो उसका लोन था जो फर्म ने दिया था वो हमने माइनस कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट हमने एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो साधु के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा 1,39,333। तो आज के लिए बहुत इतना बच्चों, वीडियो देखें और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।